Hello, bachcho. Let's read the question. Assertion: in process of photoelectric emission, all emitted electrons do not have the same kinetic energy. Reason: if radiation falling on a photosensitive surface of a metal consists of a different wavelength, then energy acquired by the electrons absorbing photons of different wavelength shall be different. Assertion given है कि photoelectric emission में जो emitted electrons होते हैं सबकी सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन तभी पॉसिबल होता है जब इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। अगर आपकी इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है, अगर वो वर्क फंक्शन की ही इक्वल है, उस केस में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड जीरो होता है कि वो सरफेस से जस्ट बाहर आएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। लेकिन मान लो आप एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इंक्रीज करने लग जाते हैं, तब आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। ठीक है, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी एक रेंज होती है जीरो से लेकर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक। ठीक है, सबके डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। ऐसा क्यों होता है? अगर देखो सरफेस से एमिट हो रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब देखो, अगर इनसाइड द मेटल सरफेस से एमिट हो रहे होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आसपास के एटम से कोलिजन होगा, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ डिफरेंट होगी। तो हम बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में सारे एमिटेड इलेक्ट्रॉन की सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। रिजर्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में दे रखा है, इफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ अ मेटल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, देन एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग फोटॉन्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ शेल बी डिफरेंट। ये भी करेक्ट है। अगर आपकी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी जो वेवलेंथ्स है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स है, तो एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्बिंग फोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। अब देखो, जो फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं सबकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स है, तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, दैट विल आल्सो बी डिफरेंट, बिकॉज वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहे हो। रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, बट यहाँ पे रीजन एजर्शन में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बिकॉज अगर आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट भी होगी, अगर मान लो एक ही वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट होगी, उस केस में भी आपकी जो काइनेटिक एनर्जीज होती है सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड की, वो तब भी डिफरेंट होती है। क्योंकि जो ऊपर आपको मैंने रीजन बताया कि अगर मेटल सरफेस से हो रही है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी, अगर इनसाइड द मेटल सरफेस हो रहे हैं तब उनकी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है assertion, so हम बोल सकते हैं बोथ assertion और रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, so ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।